हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, सच में बड़ा कमाल का होने वाला है क्योंकि भैया बहुत सारे जो डाउट्स थे, इश्यूज थे स्टूडेंट्स के दिमाग में रिगार्डिंग द ब्रेजनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, उन सब का सॉल्यूशन भैया आज यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे रिगार्डिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑन ब्रेजनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, तो भैया समस्याओं का समाधान जो है वो इसी वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ। कुछ नहीं करना भैया, खाली 2 अपडेट मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। उन 2 अपडेट से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो देखो यार, फोकस यहाँ पे अपन करते हैं। ये वाला जो फंडा था, ये वाला फंडा, मतलब जहां पे आपका स्लोप लेस देन 1 की बात हो रही थी, स्लोप लेस देन 1 की बात हो रही थी, तो उसमें तो अपन ने ये वाले फंडे के ऊपर बहुत ज्यादा काम पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 में कर लिया है एंड दिस इज एग्जैक्टली द वे इट शुड बी, इट इज करेक्ट अप टू डेट, ठीक है। बट दिक्कतें जो है ना इस वाले पार्ट पे आ रही थी और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको ज्यादा एक्सप्लोर किया ही नहीं, बराबर है। और एक्सप्लोर किया ही नहीं तो पता ही नहीं चला इसमें क्या क्या कमियां हैं भैया, कौन कौन से अपडेट्स यहां पे होने चाहिए ताकि आप बड़े ही एफिशिएंटली इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर पाओ। ये वाला तो भैया बड़ा टिक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और वो दिक्कतें अभी ना आए इसलिए सिर्फ मैं 2 अपडेट्स यहां पे आपको बताना चाहता हूं। तो जैसे कि भैया हमने इनिशियल वैल्यू ऑफ पी जो कंसिडर की थी वो क्या की थी, फॉर एम लेस देन 1, मतलब स्लोप जब आप लेस देन 1 होगा तो भैया ये वैल्यू मैंने वहां पे लिख के रखी थी कि दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा माइनस डेल्टा एक्स। तो क्या यही सेम वैल्यू अपने को यहां पे भी चिपकानी है कि व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ पी फॉर द m ग्रेटर देन इक्वल टू 1? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो आंसर नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो अपने को यहां पे ना भैया एक अपडेट चाहिए, बराबर है। सो दिस इज द फर्स्ट अपडेट जो कि मैं अभी आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं एंड इट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई, दैट्स इट, बराबर है। तो ये चीज आपको एक समझनी है। ये आपका यहाँ पे पहला अपडेट है जिसके थ्रू आप इजीली जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जब भैया आपका स्लोप जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात होती है या फिर इस सिचुएशन की बात होती है, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आता हूं, इस वाले सेक्शन पे जहां पे मेरा p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, व्हेन आई एम सब्सिक्वेंट स्टेप्स में जब मेरा समझ लो p अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसमें x तो भैया 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है फॉर द नेक्स्ट स्टेप, y भी नेक्स्ट स्टेप में मेरा y 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। जो मेरा p, जो अगली p की वैल्यू मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूं वो कैसी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है p के प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। लेकिन यहां पे एक और अपडेट, जो सेकंड अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं, द फाइनल वन जो कि आपको यहां पे करना है वो है यहां 2 को ऐड करना है, 2 को यहां पे ऐड करना है। आफ्टर डूइंग दीज 2 अपडेट्स, ये जो पहला और ये दूसरा, ये जो 2 अपडेट करने के बाद भैया आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके सामने सॉल्व आपको दिखने लग जाएंगे। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं यहां पे, See, this was the same thing that was mentioned in the comments also, okay? तो यहां पे भैया क्या है, स्टार्टिंग आपका 0,0 से शुरुआत करनी है और जो आपका लाइन का एंड पॉइंट है वो 2,3 यहां पे मेंशन करके रखा हुआ है भाई, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जैसे बताया, पहले तो स्लोप निकाल लो। स्लोप जो है भैया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, बराबर है, दैट इज 3/2 आता है, मतलब 3 माइनस 0 बाय 2 माइनस 0 दैट इज 3/2। अब ये तो अपने को कॉमन सेंस पता है भैया, 3/2 यानी कि वो ग्रेटर देन 1 है तो आपका स्लोप निकल के आगे ग्रेटर देन 1 पे, तो मतलब अपना फोकस यहां से अभी यहां शिफ्ट हो गया। पिछले 2 पार्ट में अपन ने इस पे फोकस किया, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए, अब ये पार्ट 3 में भैया इसके ऊपर फोकस करते हैं और इसको भी पूरा निपटा ही देते हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी जो अपने को p की इनिशियल वैल्यू भैया चाहिए वो अपने को यहां से मिलेगी, इस फंडे को लगा के मिलेगी, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स, तो मैंने ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई लगा दिया, तो मतलब ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स कितना होता है भैया, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये 1 आ गया, मतलब मेरा p ग्रेटर देन 0 है, मतलब भैया इस सेक्शन में अपने को शिफ्ट करना है। मतलब सबसे पहले m ग्रेटर देन 1 में आए तो अपने को इधर फोकस करना है, उसके बाद p ग्रेटर देन 0 आए तो इस वाले सेक्शन में अपने को फोकस करना है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो भैया यहां से अपना जम गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अपने को अभी इस सेक्शन के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक एक करके एग्जीक्यूट करना है ताकि अपने को पता चल सके अगला पॉइंट क्या हो सकता है अपना। तो यहां पे अगर मैं बताऊं तो अपना p इनिशियली क्या आ गया, 1 आ गया, सही बात है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अपना x क्या है, y क्या है, इनिशियली x और y अपन ने क्या किया, शुरुआत में 0 और 0 कंसीडर किया है, ठीक है। अब ये अगला पॉइंट निकालना है, अगला पॉइंट निकालने के लिए अपने को ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, दैट इज 0 प्लस 1 जो कि प्लस 1 एक एक से इंक्रीमेंट होता है विच इज इक्वल टू 1 1, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, सिंपल। उसके बाद भैया आगे का p क्या होगा वो भी अपने को समझना है, तो उसमें ये 2 ऐड करके ही अपने को यहाँ पे ये इक्वेशन में आप देख सकते हो ट्वाइस ऑफ डेल्टा y दैट इज डेल्टा y इज नथिंग बट 3, तो उस हिसाब से अपनी जो वैल्यू आ जाती है -1। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे -1 लिख लेता हूँ,
अगले वाले के लिए, तो ये -1 यहां पे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये वाली सिचुएशन क्या है, p<0, मतलब इसी सेक्शन के अंदर p<0 वाले के अंदर अपन जो है मूव ऑन करेंगे, मतलब ये एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। तो ये क्या हो गया भैया, आपका सेम रहेगा, सो इट विल बी। तो अभी यहाँ पे अगले स्टेप में जो आपके बेसिकली ये वाले जो रिजल्ट था आपका पिछले स्टेप का, वो अभी आपका करंट x और y बन जाएगा। अभी अपने को ये नेक्स्ट स्टेप के लिए ये जो i+1 x y ये अपने को फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए अपने को ये इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या होगा, x विल बी सेम, x तो आपका सेम रहेगा, लेकिन y जो है उसमें 1 से इंक्रीमेंट होगा विच विल बी 2, ठीक है। उसके बाद p क्या कैलकुलेट होगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ये ऐसा कैसा रहेगा कि यहाँ पे -1 है प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा x 2 है, दैट इज नथिंग बट 3 इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0। तो अपन वापस से इस वाले में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अभी क्या आ गया भैया, p की वैल्यू 3 आ गई, तो मैंने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद क्या करना है, 3 में शिफ्ट होने के बाद यू विल जस्ट एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शंस। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी xi+1, क्या रहेगा 1+1, मतलब 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे जो अपनी वैल्यूज थी वो अपन कंसीडर करेंगे। नाउ दिस इज करंट, वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट, ठीक है। अब अगर अपने को नेक्स्ट में जाना है तो यू विल फाइंड दैट इज कमिंग एज 2, और यहाँ पे 2+1 1 से इंक्रीमेंट किया 3, तो मतलब फाइनली जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच गए। तो दोस्तों इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके भैया आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, जो कि आप देख सकते हो अपन अपने आंसर तक पहुंच गए हैं। अगर इस वीडियो के जरिए, इस पार्ट 3 के जरिए आपके सारे डाउट्स, क्वेरीज जो हैं क्लियर हो गए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।